व्यक्तिक्रमं जमन्मरणपावति नित्यं व्रतमन्त्रको मणिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधना साधु क्रिया साधु शीलचारणनुप्रोडालचन्द्राकृते ज्योतिका मोक्षद्वारिकवाटिपाटनटा प्रियन्तु मां सर्वदा पूर्वपान्तो नित्यं ज्ञानदर्शनाय चरितार्णगम्भीरा मोक्षमारोपणे श्री उत्तमदाचार्य विरचित प्रवचन सार ग्रंथ है। इसमें 37 नंबर की गाथा में अपने कल देखा था कि भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्याय और वर्तमान के समान केवली भगवान उसको जानते हैं। वर्तमान के समान ही भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्यायों को जानते हैं। मतलब वहाँ पर गाथा में सद्भुत और असद्भुत पर्याय को ऐसा शब्द आया था। सद्भुत पर्याय और असद्भुत पर्याय को वर्तमान के समान जानते हैं। तो ये असद्भुत पर्याय कौन है और असद्भुत होते हुए भी उसमें ज्ञान की अपेक्षा से सद्भुतपना है। ये यहाँ पर दिखाते हैं 38 नंबर की गाथा में उसी का खुलासा है। उसी एक गाथा की 2 गाथाएं अभी आगे बता रहे हैं। असद्भूत पर्यायानां कथंचित् सद्भूतत्वं विदधाति। अथवा मैंने अब असद्भुत पर्यायों में कथंचित सद्भुतपना। कथंचित सद्भुतपना सद मतलब है विद्यमान, असद्भुत है मतलब अविद्यमान है। लेकिन अविद्यमान होते हुए भी उनके एक अपेक्षा से कथंचित मतलब ज्ञान में प्रत्यक्ष हो रहे उस अपेक्षा से सद्भुतपना मतलब अस्तित्व उसका विद्यमानपना विदधाति बताते हैं। न होते हुए भी कैसे है उसको बताते गाथा में। जेने वनि संजाया
जो पर्याय अभी उत्पन्न ही नहीं हुई है, मतलब जो भविष्य काल में उत्पन्न होगी, अभी उत्पन्न नहीं हुई है। जे खलु भवियनभ्या हो करके नष्ट हुई है, मतलब भूतकाल की पर्याय। ऐसे जो पर्याय है वे असद्भूता, वे कैसी है? असद्भूत है, मतलब विद्यमान नहीं है, अस्तित्व अभी उन पर्यायों का नहीं है। प्रत्येक समय में पर्याय द्रव्य में से उत्पन्न होती है और कहा जाती है द्रव्य में विलीन होती है, नष्ट, मतलब उस समय में वो व्यक्त होती है। हर पर्याय उसका काल जो है, जिस काल में वो है उस काल में प्रकट होती है, उसके अगले समय में वे द्रव्य रूप हो जाती है, द्रव्य में अंतर्लीन हो जाती है। जैसे समुद्र है, सागर है, उसमें लहरें सागर में से उठती हैं, सागर में ही लीन हो जाती है। ऐसे हमने देखा प्रत्येक समय में, अब इस समय में हमारे जो पर्याय है वो प्रकट है, फिर अगले समय में वह द्रव्य में लीन हो जाते हैं, द्रव्य रूप हो जाते हैं, उनके द्रव्य अनादि अनंत है। यदि वो पर्याय सर्वथा ही नष्ट हो जाती है तो फिर द्रव्य भी नष्ट हो जाएगा, वो द्रव्य रूप ही हो जाती है। जो अनादि अनंत सब पर्याय है उसमें द्रव्य व्यापक है, तो वो पर्याय उस क्षण व्यक्त होती है। इसलिए जो अभी उत्पन्न ही नहीं हुए, अभी भविष्य काल के सभी पर्याय, यहाँ से यहाँ तक हमारा द्रव्य व्यक्त हो गया, अब यहाँ से आगे पूरा हमारा भविष्य काल कैसा है? उत्पन्न ही नहीं हुआ है, वो उस क्षण उत्पन्न होगा। द्रव्य तो हमेशा रहेगा, लेकिन उस क्षण वो पर्याय वहाँ पर व्यक्त होती है, मतलब द्रव्य ही उस पर्याय रूप से प्रकट होता है। पर्याय के द्रव्य से अलग होती नहीं है, द्रव्य ही उस पर्याय रूप से परिणमन करता है। अभी हम मनुष्य पर्याय रूप से परिणमन कर रहे हैं, भूतकाल में और अनंत पर्याय हो गई है, और भविष्य काल में जो भी अपनी पर्याय होने वाली है उसमें पंचस्तिकाय में दृष्टांत रहता है। ये बांबू है, उसको बांस है, बांस की लकड़ी, और उसका नीचे का भाग कैसा है? चित्र विचित्र है, और वो खुला है, और आगे का भाग कुछ चित्र विचित्र और कुछ खाली शुद्ध है, मतलब उस पर कोई चित्र प्रकट नहीं है, लेकिन वो सब भाग ढका हुआ है। तो अनादिकालीन जो पर्याय है वो कैसे हुई? अभिव्यक्त हो गई। वो सब कैसा था? हमारा अनादिकाल चित्र विचित्र था ना, सब नाना पर्यायों से खचित था। कभी पहले तो निगोद में थे अनादिकाल से, फिर निगोद से बाहर आए होंगे, फिर उसमें से पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति हुए, द्विंद्रिय हुए, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, सौदी पंचेंद्रिय, सौदी पंचेंद्रिय, तिर्यंच, मनुष्य, देव, नारकी, ये सब पर्यायों से सब भरा हुआ है, रंगी बिरंगी है। और आगे भी अभी कुछ पर्याय लेंगे, एक दो पर्याय तो कम से कम लेंगे, दो तीन पर्याय, तो वो भाग हमारा भी रंग बिरंगी आगे का शुद्ध सिद्ध पर्याय होगी। वो सब पर्याय कैसा, वो कैसा है? बास पूरा शुद्ध है। तो एक बास मतलब द्रव्य समझे। ऐसे यहाँ पर जो पर्याय भूतकाल में हो गई, जो उत्पन्न होकर के नष्ट हुई है और आगे उत्पन्न नहीं हुई है, उन सब पर्यायों का अस्तित्व अभी नहीं है वर्तमान में, इसलिए उसको क्या कहेंगे? असद्भुत। उस अपेक्षा से असद्भुत, सर्वथा असद्भुत नहीं है, अपने काल में थी वो, अब नहीं है, इस अपेक्षा से उसको असद्भुत कहते हैं। लेकिन वो पर्याय कैसी है? ज्ञान प्रत्यक्षता, ज्ञान में प्रत्यक्ष है, ज्ञान में सद्भुत है। कल बात ज्ञेयाकार की अपेक्षा से वो सद्भुत है, मतलब उन पर्यायों के ज्ञेयाकार अभी वर्तमान में ज्ञान में है। जैसे हमने कहा था कल कि भूतकाल की जो पर्याय हुई हमारी, वो सभी हमें इस पर्याय में, मनुष्य पर्याय में जो हुई सब याद है ना। जैसे अब ये वर्तमान में अपने पर्याय है, जैसे भूतकाल में हम कौन थे? पहले गृहस्थ थे, तो गृहस्थ थे उस समय पहले मिथ्या दृष्टि थे, फिर समय दृष्टि बनी, फिर पहली प्रतिमा ली, फिर दूसरी प्रतिमा ली, फिर तीसरी प्रतिमा ली, फिर सातवीं प्रतिमा ली, फिर अब वर्तमान में आर्य का रूप में है। तो ये सब भूतकाल के पर्याय प्रतिमा अतीत हो गए। नहीं, सब पर्याय अभी ज्ञान में प्रत्यक्ष है ना, अभी है नहीं वो पर्याय, वो तो असद्भुत है, लेकिन अभी ज्ञान में सब झलक रहा है तो प्रत्यक्ष है। और आगे की पर्याय वो भी अभी उत्पन्न नहीं हुई है, अभी ये साधना करेंगे,
अमुक अमुक करेंगे, फिर समाधि साधेंगे, फिर स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ पर भी आत्मभावना नहीं छोड़ेंगे, अपने आत्मस्वरूप में रहेंगे, आत्मा की चर्चा करेंगे, वहाँ से फिर देव पर ऐसे च्युत होकर के मनुष्य होंगे, फिर 8 वर्ष होने के बाद तुरंत दीक्षा लेंगे। ये सब भविष्य कालीन की पर्याय जो है वो सब ज्ञान में झलक रही है, प्रत्यक्ष हो रही है। अब छद्मस्त का कई ज्ञान झूठा भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है। सर्वज्ञ भगवान ने जो देखी वही होगी पर्याय, लेकिन एक अपन इमेज करते हैं भविष्य कालीन पर्याय का, तो हमारे ज्ञान में वो प्रत्यक्ष होते हैं। तो इसमें आचार्य कि जो हो गई, होकर के नष्ट हो गई है, वो भी अभी ज्ञान में प्रत्यक्ष है, अभी आगे होने वाली है, अभी हुई नहीं है, वो भी पर्याय अभी असद्भुत है, तो वो भी ज्ञान में प्रत्यक्ष है। इसलिए वो पर्याय कैसी है? सद्भुत है। उस अपेक्षा से उसमें सद्भुत बना, ज्ञान की अपेक्षा से उसका अस्तित्व है, नयाकार रूप से उसका अस्तित्व पर्याय होगा, ये यहाँ पर बता रहे हैं। मतलब वहाँ असद्भुत पर्याय का खुलासा यहाँ पर किया हुआ, खाली सदसद्भुत ऐसा लिखा था पिछले गाथा में, तो असद्भुत पर्याय कौन सी है? ये जो उत्पन्न नहीं हुई है और उत्पन्न होकर के नष्ट हुई है, वो असद्भुत पर्याय, लेकिन वो ज्ञान की अपेक्षा से सद्भुत है। टीका पढ़ते हैं। ये खलु न अद्यापि संभूतिम अनुभवन्ति, ये च आत्मलाभम अनुभूय विलयम् उपगताः ते किल असद्भूतमपि परिच्छेदं प्रति नियतत्वात् ज्ञान प्रत्यक्षताम् अनुभवन्तः शिलाः स्तम्भ उत्कीर्ण भूतभावित एव वत् अप्रकम्पार्पित स्वरूपः सद्भूता एव भवन्ति। एक खलु जो वास्तव में अद्यापि संभूति न अनुभवन्ति, संभूति मतलब उत्पत्ति, अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो अभी तक उत्पत्ति का अनुभव नहीं करती है, एच आत्मलाभम अनुभूय विलयम् उपगता, और जो जिसका आत्मलाभ मतलब प्राप्ति, उत्पत्ति के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, संभूति, आत्मलाभ, और जो पहले भी बहुत सारे शब्द आए थे, तो उस आत्मलाभ को मतलब अपनी उत्पत्ति का अनुभव करके विलय को प्राप्त हो गए, मतलब भूतकालीन पर्याय। और जो अभी उत्पन्न नहीं हुई है, उत्पत्ति का अनुभव नहीं करती, वो भविष्यकालीन पर्याय। ते किल असद्भूतापि, वे सभी पर्याय भी है कि वर्तमान में नहीं है, इसलिए असद्भूत होते हुए भी परिच्छेदम प्रति नियतत्वात्, ज्ञान के प्रति नियत है, ज्ञान में वह निश्चित रूप से जानी जा रही है, ज्ञान में वह स्थिर है, इस अपेक्षा से ज्ञान प्रत्यक्षता अनुभवन्तः, ज्ञान प्रत्यक्षता को अनुभव करती हुई वे पर्याय, मतलब ज्ञान में प्रत्यक्ष अभी जैसा हो रहा है ऐसा दिखता है ना अपने को। भूतकाल में अपन बोलते हैं कि मैं ऐसे भूतकाल में ऐसे मग्न हो गया था कि सब जैसे चित्र वैसा सब प्रकट हो रहा था, तो सब अभी है ऐसा लगने लगता है। तो इसलिए ज्ञान की प्रत्यक्षता का अनुभव करती हुई वे पर्याय सद्भुत ही है, सद्भुतः एव भवन्ति, है कि वास्तव में वह कैसे है, किसके समान, वो दृष्टांत दिया, शिला स्तंभ उत्कीर्ण भूत भावी देववत, जिस प्रकार एक पत्थर के शिला पर क्या करते हैं, भूतकालीन जो तीर्थंकर हो गए उनके संपूर्ण चित्र उसमें निकालते हैं, उसके या प्रतिमा ऐसे उसमें अपन लेने वगैरह देखते हैं, और ये होता है ना गुफाओं में, उसमें पूरी मूर्ति खुदी हुई रहती है, भूतकालीन प्रतिमाएं, एक दीवार पे भविष्यकालीन प्रतिमाएं, या उधर ही उसी दीवार पे वर्तमान कालीन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं, सब उस दीवार में खुदी हुई है। तो अभी वो भूतकाल में हुए हैं, आगे भविष्यकाल में होने वाले, लेकिन उनके जो आकार है प्रतिमा के आकार अभी वर्तमान में प्रत्यक्ष है ना यहाँ पर। तो जिस प्रकार पत्थर की शिला पर उत्कीर्ण किए हुए भूत देव, मतलब भूतकाल के तीर्थंकर, और भविष्यकाल के तीर्थंकर,
वे अप्रकंप अर्पित स्वरूपाः सद्भूताः एव भवन्ति। तीर्थंकर हो गए पहले, अभी आगे 24 होने वाले हैं, लेकिन उनके प्रतिमा के आकार, उनके चित्राकार जो है अभी दीवार के ऊपर प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार ज्ञान में जो भूतकाल में हुए पर्याय हैं या भविष्यकाल में हुए पर्याय हैं, अभी वर्तमान के समान वह सद्भूता एवं कैसे वो कर रहे हैं, अप्रकंप अर्पित स्वरूपा, उन पर्यायों में अपना स्वरूप अर्पण करने में, भले वो पर्याय नष्ट हो गई लेकिन उस पर्याय ने ज्ञान को अपना स्वरूप अर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया। तो अपने स्वरूप को अकंप रूप से अर्पण करने वाली, मतलब ज्ञान को उन्होंने अपने स्वरूप का अर्पण किया, इसलिए ज्ञान में दिखाई दे रही है। भले वे पर्याय नष्ट हो गई लेकिन उस पर्यायों के आकारों को पर्याय ने ज्ञान को समर्पित कर दिया है अपने, इसलिए वो ज्ञान में झलक रही है। तो अकंप रूप से अर्पण करती हुई वे पर्याय सद्भूताः एवं, मतलब विद्यमान ही है वास्तव में, ज्ञान की अपेक्षा से वो गई नहीं है। ज्ञान में अभी भी वो उसकी स्मृति बनी हुई है, इस अपेक्षा से वे सद्भूत ही होती है। जिस क्षेत्र में गए उस क्षेत्र में सभी जगह अपन देखते हैं, जैसे कभी कपड़े का दुकानदार है, व्यापारी है या उसका जानकार है, कपड़ा देखते ही वो क्या समझ जाता है, हाँ ये अमुक अमुक से बना हुआ है, मतलब उस कपड़े की पूर्व की अवस्था उसके दिमाग में आती है। कैसे ये कपड़ा कहाँ से कैसे बना, धागे से बना, ऐसा अमुक प्रकार का धागा आता है उससे ये कपड़ा बना है। वो धागा किससे बना, कपास से बना, वो कपास किससे बना, पेड़ से बना, पेड़ किससे बना, बीज से बना। ये उस कपड़े की जो भूतकालीन पर्याय हैं वे सब अभी वर्तमान में वो जान रहा है, और आगे इस कपड़े से शर्ट सिलेंगे तो उसके भविष्यकालीन ये सब शर्ट पर्याय उस जो क्या बोलते हैं दर्जी, उस दर्जे को ख्याल में आ रही है, या जिस उसमें से ड्रेस कुछ भी बनाएंगे वो भविष्यकालीन पर्याय है। वो सभी अभी वर्तमान में ऐसा ड्रेस बनेगा, ऐसा उसका सब फैशन वगैरह जो है वो सब अभी उसके दिमाग में वर्तमान में रहता है बनाने के पहले। कल मूर्तिकार का भी बताया था जैसे पत्थर में, इस प्रकार हर क्षेत्र में देखो उस व्यक्ति को जिसका वो जो जानकार है उसको उस वस्तु के भूतकालीन पर्याय और भविष्यकालीन पर्याय सब वर्तमान में ज्ञान होती है, इसके ज्ञान में आती है, इसलिए वो भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्याय ज्ञान की अपेक्षा प्रत्यक्ष है, ऐसा कहा गया है। मतलब उसको कोई डर नहीं है पर्याय को, मैं ज्ञान को कैसे अपने को सौंप दूं, अकंप रूप से, अकंप रूप से वो अपना पर्याय स्वरूप सौंप देती है ज्ञान को, अपने स्वरूप को अकंपतया अर्पित करती है। कभी क्या है ना, किसी को शरण लेते समय अपने को डर लगता है मेरा शरण ले क्या नहीं लूँ, लेकिन वो पर्याय को कोई डर नहीं, वो ज्ञान को सौंप देती है अपने को अकंप रूप से। उसको ये डर नहीं कि मैं ज्ञान में जाने जाऊंगी तो ज्ञान मुझे अपनाएगा, वो उसको पता है कि ज्ञान अपने को अपना को बराबर बनाए रखेगा। मैं भले ज्ञान में ज्ञात हो गई, किसी भी वस्तु को ऐसा डर है कि दर्पण में दिखने के बाद मेरा अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा, वो दर्पण मुझे गड़प कर लेगा, मेरा नाश कर लेगा, ऐसा डर है क्या? क्यों? क्योंकि मेरा आकार उससे प्रकट होगा, मेरा तो कभी नाश होने वाला। ऐसे पर्याय कोई डर नहीं कि ज्ञान यदि मुझे जानेगा तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वो निष्कंप रूप से अपने को सौंप देती है ज्ञान में, मतलब ज्ञान में जानी जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रमेयत्व गुण है, इसलिए वो पर्याय सब ज्ञान में प्रत्यक्ष होती है। जैसे नाचार्य टीका पढ़ते हैं, नीचे की टीका देखना है सब बोलेगा अति अनागत पर्यायानां असद्भूत संज्ञा भवति इति प्रतिपादयति। पिछली गाथा में असद्भुत शब्द आया है, तो असद्भुत शब्द का अर्थ क्या लेना, तो अतीत और अनागत, भूतकाल और भविष्यकालीन पर्याय को असद्भुत नाम है। ये न एव संजाता न अद्यापि भवन्ति भावना इति अर्थः। जो अभी उत्पन्न नहीं हुई है उसको भावी पर्याय कहते हैं। ही स्फुटं ये च खलु नष्टा विनष्टः पर्यायः।
ते पूर्वोक्ता भूताभाविनः च पर्याया अविद्यमानत्वात् असद्भूता भूयन्ते। वे जो पर्याय नष्ट हो गई है, कैसे नष्ट हो गई? हो करके, मतलब पहले हुई और फिर बाद में नष्ट हुई। वे संपूर्वोक्त में बताई हुई भूतकालीन पर्याय और भविष्यकालीन पर्याय अविद्यमान होने से, अभी वर्तमान में नहीं है वो पर्याय, इसलिए उसको असद्भुत कहते हैं। ते च अविद्यमानत्वात् असद्भूता अपि वर्तमान ज्ञान विषयत्वात् व्यवहारेण भूतार्था भूयन्ते तथा ये ज्ञान प्रत्यक्षः च इति। वे अविद्यमान होने से असद्भुत होते हुए भी वर्तमान ज्ञान का विषय है। अभी वर्तमान में ज्ञान उसको विषय कर रहा है, इसलिए वो वर्तमान में है जैसी लगती है ज्ञान की अपेक्षा से। व्यवहार से उसको भूतार्थ कही जाती है। पूर्णता नष्ट होते तो ज्ञान कैसे जानता उसको, लेकिन ज्ञान में वह प्रत्यक्ष हो सकती है। उसी प्रकार तथैव ज्ञान प्रत्यक्षाच, वो वर्तमान ज्ञान का विषय होने से, व्यवहार में से जैसे भूतार्थ कही जाती है, उसी प्रकार ज्ञान प्रत्यक्ष है वे पर्याय। यथा अयं भगवान निश्चयेन परमानंद एक लक्षण सुस्वभावं मोक्ष पर्यायम् एव तन्मयत्वेन परिच्छिन्नति परद्रव्य पर्यायं तु व्यवहारेण इति। तथा भाव आत्मना पुरुषेण रागादिविकल्प उपाधिरहित स्वसम्यक् पर्यायः एव तात्पर्येण ज्ञातव्यः। बहिर्द्रव्य पर्यायः च गौणवृत्त्य इति भावार्थः। आचार्य ने भावार्थ बताया। हर जगह जैसे आचार्य की विशेषता है, पहले शब्दार्थ बता करके हर गाथा का भावार्थ बताते हैं। क्योंकि हम पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन उसमें से ग्रहण क्या करना या क्या समझना वही नहीं समझते हैं। और भावार्थ समझना तो उस गाथा का हमने अर्थ वास्तव में समझ लिया। इसलिए समय सार के अंत में आचार्य ने कहा ना, कैसे जाना अत्त तच्च दोन आगम अथे भाई छेदा सो कोई उत्तम सो। जो अर्थ से और तत्व से, अर्थ से मतलब शब्दों के अर्थ से, और तत्व मतलब उसके भाव रूप से, उसको जान करके उसके अर्थ में स्थित होता है, वही उत्तम सुख को प्राप्त। इसलिए हर गाथा का भाव क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, वो हमें समझ में आना चाहिए। पढ़ना किस लिए अपने को? खाली शब्दों के लिए नहीं, शब्दों के ज्ञान के लिए नहीं, या केवल मनोरंजन करने के लिए नहीं। हमारा टाइम कैसे गमाएंगे, कुछ न कुछ उसको मन के लिए चाहिए, इसके लिए नहीं पढ़ना है। पढ़ करके अपने जीवन को सुधारना है, हमें उसमें से ग्रहण करना है। क्या ग्रहण करना है इस गाथा में से? कि जिस प्रकार अयम भगवान, यह केवली भगवान क्या करते हैं? निश्चय से परमानंद एक लक्षण सुख स्वभाव मोक्ष पर्याय में वो जान रहे। किसको जान रहे हैं? पर को नहीं जान रहे, स्वयं को जान रहे। वास्तव अपने को तन में होकर के जान रहे। अपने को कैसे जान रहे? अभी मोक्ष पर्याय रूप से परिणत अपने को जान रहे हैं। परमानंद ही जिसका एक लक्षण है, ऐसे जो सुख स्वभाव रूप मोक्ष पर्याय है उसके साथ अभिन्न है, उसके साथ तन्मय हो गए हैं, उसको स्वरूप से जान रहे हैं। और उनके ज्ञान में झलकी हुई जो परद्रव्य की पर्याय है, अनंत द्रव्यों की, अनंत भूत भविष्यकालीन पर्याय सब झलक रही है। उसको कैसे जान रहे? व्यवहार से जान रहे, मतलब तन्मय होकर के नहीं जान रहे, वो अपने आप जाने जा रहे हैं उनके ज्ञान में सहजता से। जैसे अभी अपन कोई कुछ भी विषय का चिंतन करते हुए कोई बातें ऐसे अपने आप आती है ना ज्ञान में, लेकिन उसको हम गौण कर देते हैं। जिसको हम विचार करते हैं उसको मुख्य रखते हैं, और जो अपने आप आते हैं ज्ञान में उसको क्या करते हैं? दोनों भी पक्षी का आवाज सुनने के लिए हम जा रहे हैं क्या? अपने आप आ रही है, लेकिन उसको गौण कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें अपने को अपने आप होती है, लेकिन उसको हम तन्मय होकर के नहीं जानते। जिस विषय को जानते हैं उसको तन्मय होकर के जानते हैं। तो ऐसे केवल एक अपने आत्मा को ही तन्मय होकर के जानते हैं, और बाकी जितना भी कुछ विश्व है पूरा उसको पर रूप से जान रहे हैं, उसको व्यवहार में से जान रहे हैं, उसके साथ तन्मय होकर के नहीं जानते। इसलिए उनको कर्म का बंध नहीं होता है। उनका ज्ञान बंध का कारण क्यों नहीं होता है?
क्योंकि उनके ज्ञान में ये जगन्य परिणाम नहीं है। उनका ज्ञान नियम को जैसा है वैसा प्रतिभाषित करता है, उसके साथ एक रूप नहीं होता है। उसी प्रकार फिर हमें ये उनका आदर्श लेना चाहिए। उनके ज्ञान में पूरा लोग झलकते हुए दिव्य उससे भिन्न है, और हमारे ज्ञान में थोड़ी सी पर्याय झलकते तो हम उसके साथ तन्मय हो जाते हैं, पर द्रव्य के पर्याय के साथ। तो आचार्य कह रहे कि ये अपने को उसमें से भाव लेना है कि भावित आत्मना पुरुषेण, जो अपने आत्मा की भावना करते हैं ऐसे ज्ञानी पुरुषों को, भावित आत्मा मतलब ज्ञानी पुरुष, कि जो अपने आत्मा को जानता है, ऐसे पुरुषों के द्वारा भी क्या करना चाहिए, रागादि विकल्प उपाधि रहित स्वसंवेदन पर्याय, वो हम अपने स्वसंवेदन ज्ञान पर्याय के द्वारा अपनी शुद्ध आत्मा को जान करके उसके साथ तन्मय होना चाहिए, न कि परद्रव्य के पर्याय के साथ। किसी का क्या हो रहा है, ध्यान में क्यों नहीं उपयोग एकाग्र होता है, क्योंकि हमें ये परद्रव्य बाधक बन रहा है। जब हम परद्रव्य को जान रहे, विषय कर रहे अपने मन के द्वारा, तो कुछ ना कुछ राग द्वेष उसके प्रति विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं। तो इसलिए उन परद्रव्यों को कैसे जानना, उसको गौण वृत्ति से जानना, उसको तन्मय होकर के नहीं जानना। कुछ न कुछ तो पर उसमें अपने ज्ञान में भी ज्ञात होगा, ध्यान के काल में भी ज्ञात होता है, लेकिन उसको मतलब गौण कर देना, उसको मुख्य नहीं बनाना, उसके निमित्त से अपने ज्ञान में उपयोग को व्यग्र नहीं करना। तो रागादि विकल्प और उत्पादि से रहित जो स्वसंवेदन पर्याय है, मतलब जिसमें अपना आत्मा जाना जा रहा है, उसके साथ तन्मय होकर के उसको जानना चाहिए। बहिर्द्रव्य की जो पर्याय है उसको गौण वृत्ति से वो आएगी अपने ज्ञान में भी। इसलिए आचार्य जानो मत ऐसा नहीं कहते, गौण वृत्तियां, उसको अपने से भिन्न जानो। जो भी आ रहा है वो मुझसे भिन्न है, जो भी ज्ञेय है उसे न्याय की प्रसिद्धि करके, जो ज्ञेय आ रहे हैं मेरे ज्ञान में तो मैं न्याय हूँ तो इसलिए आ रहे हैं, लेकिन अपन कैसे हटा सकते उसको, तो उसको ज्ञान में से हटाना नहीं है, उसको उसमें से राग हटाना है अपना, उसमें से अपने जो राग आदि विकारी भाव है उसको हटाना है, कि उसको जैसा है वैसा जानो, उसके प्रति राग द्वेष मत करो, या उसको तन्मय होकर के मत जानो, ये ज्ञेय है केवल ऐसा जानो उसको। तो ऐसा करेंगे तो इतने संस्कारात्मक के बनेंगे, तो एक दिन हमें केवल ज्ञान की उत्पत्ति होगी। ये रागादि विकल्प पर स्वसंवेदन ज्ञान ही हमारे केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है, पहले उसके साथ ही हमें तन्मय होकर के जानना चाहिए। इसका भावार्थ है। अब और उसी को दृढ़ करने के लिए आगे की और एक गाथा कहते हैं। असद्भूतानां ज्ञान प्रत्यक्षत्वं दृढ़यति। अब इसी गाथा को, इसी बात को असद्भूतानां ज्ञान प्रत्यक्षत्वं, पिछले गाथा में क्या कहा कि भूतकालीन पर्याय और भविष्यकालीन पर्याय असद्भूत होते हुए भी ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष है, इसलिए सद्भूत कहा उसको। तो उसी बात को यहाँ पर दृढ़ करते हैं, उसको व्यंग्यात्मक पद्धति से, व्यंग्य करते हैं ना ऐसे, उस पद्धति से मतलब एक प्रश्नात्मक अलंकारिक पद्धति है आचार्य की। ऐसा कौन कहता है, ऐसा कौन करता है, उसको कौन अच्छा कह सकता है, ऐसा कहते हैं ना, उस पद्धति से यहाँ पर कहते हैं कि भूतकालीन भविष्यकालीन पर्याय अविद्यमान होते हुए भी ज्ञान में प्रत्यक्ष है, सद्भुत है, उसको ही कहते पुनः। यदि पज्जायं पलय्यं जनानस्य न भवति वातं नाणं दिव्यन्ति के परो वेन्ति। यदि पच्चक्रमजातं पज्जायं पलयितं जनानस्य न भवति वातमनानं दिव्यं हि परो वेन्ति। यदि मतलब कोई बहुत सारे जीव ऐसे हैं, अनेक लोगों के अनेक प्रकार के विचार होते हैं,
कि केवल ज्ञानी जो है भविष्यकालीन पर्याय को जानता ही नहीं, ऐसा कहते हैं। वो हुई नहीं तो उसको कैसे जानेंगे? ऐसे एक तर्क है। कोई ऐसा कहते कि यदि केवल ज्ञानी सब पर्याय को जानते हैं, भूतकालीन और भविष्यकालीन, तो उसको एंड आ गया, आदि आ गया और अंत आ गया। तो अनंत को नहीं अनंत जानते हैं लेकिन सबको नहीं जानते हैं। ऐसा अभी वर्तमान में कोई कहते हैं, कोई मुनिराज, कोई आचार्य से, कि सबको नहीं जानते हैं, अनंत को जानते लेकिन सबको नहीं जानते हैं, ऐसा भी कहते हैं। तो इसलिए आचार्य उसके लिए बता रहे हैं कि किसी के मन में ऐसी शंका हो कि नहीं जानते भूतकालीन पर्याय को या भविष्यकालीन पर्याय को, तो आचार्य कहते हैं कि यदि नानस अजादं पज्जायं पलयिदं पज्जायं च नानस्य पच्चकं न भवति तम नानं दिव्यन्ति के परवेन्ति। यदि आप ऐसा कहोगे कि ज्ञान के ये अजात मतलब अभी उत्पन्न नहीं है, अजात, जात मतलब नहीं हुआ और अजात मतलब उत्पन्न नहीं हुआ, जो उत्पन्न नहीं हुई है, और पलयिदं नष्ट हो गई है, पलायमान किया है, ऐसे पलयिदं पज्जा। देखो अलग अलग शब्दों का कैसे आचार्य प्रयोग करते हैं। पीछे इसमें कहा जो सन्नेव संजाया नेव भव्य नट्ठा, ऐसा अभी कहा कि अजातम और पलयिदं, जो अजात मतलब उत्पन्न नहीं हुई है और जो नष्ट हो गई है, ऐसे पर्यायों को यदि ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं करता है, ज्ञान के वो प्रत्यक्ष नहीं है, तो उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेंगे? आप केवल ज्ञान को दिव्य कह रहे हैं और केवल ज्ञान में भूतकालीन पर्याय नहीं जानी जाती है या भविष्यकालीन पर्याय भी उत्पन्न ही नहीं हुई है, वो नहीं जाने जाते, ऐसा कहेंगे, तो उस ज्ञान में क्या विशेषता है? उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेंगे? जैसे कोई व्यवहार में अपन देखते कि कोई व्यक्ति बहुत विशेष गुणवान होता है और वही यदि गलती करता है तो अपन बोलते इसको गुणी कौन कहेंगे? वो यदि ऐसी गलती करता है तो, जैसे अर्जुन ने कितना होशियार था ना, शस्त्र विद्या में धनुर्धर कहते थे उसको, उसको सबसे एक नंबर का शिष्य कहते थे द्रोणाचार्य। अब कोई छोटा सा शत्रु आ जाए उसके सामने और उसको भी डर करके वो युद्ध न करे या उस पर विजय प्राप्त नहीं करे, तो उसको कोई धनुर्धर कहेगा या उसको कोई शूरवीर योद्धा कहेगा? नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि वो शूरवीरता का काम नहीं कर रहा है, फिर उसको शूरवीर कैसे कहेंगे? कोई छिपकली को देख करके डरता है, उसको कोई शूर कहेंगे क्या? उसको नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार जो ज्ञान जानता ही नहीं है अगले पर्यायों को, उसको दिव्य कौन कहेंगे? यदि केवल ज्ञान दिव्य है तो उसको सभी पर्यायों को जानना ही चाहिए, असद्भुत पर्यायों को भी वो जानता है, यही उसकी दिव्यता है। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान भले आगे पीछे के पर्याय को देखता हुआ भी परोक्ष देखता है, प्रत्यक्ष नहीं देखता है, लेकिन केवल ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है कि सभी पर्यायों को, भूतकालीन सभी पर्यायों को और भविष्यकालीन सभी पर्यायों को जानने की सामर्थ्य है, इसलिए तो उसको दिव्य कहते हैं। ये भाव कहना है आचार्य को, नहीं ऐसा नहीं कहना, दिव्य है, लेकिन यदि कोई नहीं मानता है उस ज्ञान को दिव्य कैसे कहेंगे? जैसे श्रीमद राजचंद्र जी शतावधानी थी, मतलब क्रम से 100 बातें उनको कोई बताएंगे, 100 प्रश्न पूछो उनको तो उसके उत्तर क्रम से ही देंगे बराबर। पहले प्रश्न का पहले उत्तर, दूसरे प्रश्न का दूसरे, पहले 100 प्रश्न बता देना, 100 व्यक्ति उनको खड़ा करते थे, ऐसे उनकी हुई थी इसमें न्यायालय में के कहा बोलते, वहाँ पर उनकी परीक्षा हुई थी ऐसे, वो शतावधानी है उसका। तो 100 लोग एक एक बात बताएंगे या प्रश्न पूछेंगे और उन सबका जवाब वो क्रम से ही 100 व्यक्तियों का देंगे। तो उनकी क्या होती थी विशेष, सब जगह प्रसिद्धि हुई ना कि शतावधानी है। और ऐसे शतावधानी पुरुष यदि वो नहीं बता सके तो उसको कोई शतावधानी कहेगा क्या? उसमें भी बात नहीं बता सके तो उसकी अद्भुतता क्या, अलौकिक अद्भुतता क्या है ज्ञान की, तो अन्य व्यक्ति में ये नहीं पाया जाता है, इसलिए उनकी वो अतिशयता विशेषता कही जाती है। ऐसे अतिशय पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनमें वो बुद्धिमत्ता पाई जाती है। और 100 बातें जानने वाले की इतनी महिमा,
तो अनंत पर्यंत को जानने वाले ज्ञान की कितनी महिमा? अभी वर्तमान में कोई व्यक्ति 100 बातें क्रम से बता रहा है और उसको बराबर उस क्रम से बताता है, उसकी कितनी कितनी बुद्धि है, उसकी कितनी महिमा आती है। छोटे बच्चे हैं तो वो कुछ श्लोक वगैरह बोलते हैं, वक्तांबर के 48 श्लोक बोलते हैं, कितनी महिमा आती है उसकी। और केवल ज्ञानी की कितनी महिमा है? 8 वर्ष का बालक केवल ज्ञानी बनता है और संपूर्ण सब कुछ जान रहा है, तो उसकी कितनी महिमा है। इतना सा जानने पर इतनी महिमा आती है हमारी। तो ये दिव्य है ज्ञान, अतिशय महिमाशाली है। तो इस महिमाशाली ज्ञान में सभी पर्याय प्रत्यक्ष हुए बिना नहीं रहते हैं। आगे उसके टीका। यदि खलु असंभावित भावम संभावित भावम च पर्याय ज्ञातम अप्रतिविजृंभित अखंडित प्रताप प्रभु शक्तितया प्रसभेन एव नितान्तम अक्रम समर्पित स्वरूप सर्व स्वयं आत्मानं प्रतिनियतं ज्ञानं न करोति तदा तस्य कुतः दिव्यता स्यात्। यदि खलु मने वास्तव में असंभावित भावम, जिस पर्याय का अभी भाव उत्पन्न नहीं हुआ है, मतलब भविष्य काल में उत्पन्न होगा, और संभावित भाव जिसका भाव उत्पन्न हो गया, अब भूतकाल प्रत्येक एक शब्द दूसरी बार आता नहीं है, नए नए शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जिसका अभी जो उत्पत्ति हुई नहीं है और जिसका उत्पत्ति पहले हो गई है, ऐसे पर्यायों का समूह, कैसा वो पर्यायों का समूह? अप्रतिग विजृंभित अखंडित प्रभु प्रताप प्रभु शक्तितया प्रसभेन एव नितांतम आक्रम्य अक्रम समर्पित स्वरूप सर्वस्वम आत्मानं प्रति नियतम ज्ञानम न करोति। ऐसे पर्यायों के समूह को वह ज्ञान यदि अपने प्रति नियत नहीं करता है, कैसा है वह पर्याय समूह कि अप्रतिग मतलब निर्विघ्न रूप से, कोई उसमें बाधा विघ्न नहीं, निर्विघ्न रूप से विजृंभित मतलब विकसित हुई है। अखंडित प्रताप प्रभु शक्तितया, अखंडित जो प्रभुत्व शक्ति है, स्वतंत्र शक्ति है, वह प्रकट हो गई है। अज्ञान की तरफ लगाया होगा ना। ज्ञान की शक्ति ऐसी है, ज्ञान उसको ग्रहण करता है ना। तो निर्विघ्न रूप से जिसकी अखंडित प्रताप प्रभु शक्ति प्रकट हो गई, विकसित हो गई है, ऐसे उस होने से प्रसभेन एव तत्काल ही बलात् मतलब संपूर्ण विश्व को ग्रहण कर रहा है ना ज्ञान, कैसे बलात् ग्रहण कर रहा है। प्रसभेन एव नितांतम आक्रम्य, नितांत रूप से उस पर आक्रमण किया, पूरे विश्व पर केवल ज्ञान ने एक साथ आक्रमण किया। तो उसने जैसे कोई राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करता है, तो वो राजा क्या करता है, उसको शरण आता है, उसको अपना समर्पण कर देता है, तो फिर युद्ध नहीं होता है। तो इसने क्या किया है, ज्ञान ने अपने अखंडित प्रताप प्रभुत्व शक्ति के द्वारा एक साथ सभी विश्व को आक्रमण करके सब विश्व पर आक्रमण किया। और उस पर्याय समूह ने क्या किया, अक्रम समर्पित स्वरूप सर्वस्वम, जिसने एक साथ संपूर्ण पर्याय के समूह ने एक साथ अपने स्वरूप रूप जो सर्वस्व है अपना, उसको समर्पण कर दिया। किसके लिए? ज्ञान के लिए। ज्ञान ने सभी विश्व पर एकदम आक्रमण किया और सभी विश्व ने एक साथ ज्ञान को क्या किया, अपना समर्पण किया। मतलब ज्ञान एक साथ संपूर्ण पदार्थों को जान रहा है, तो ज्ञान ने उसको ग्रहण किया और पर्याय ने क्या किया, उसने अपने स्वरूप को ज्ञान को सौंप दिया है। इसलिए ज्ञान उसको जान रहा है और ज्ञान में जानने की सामर्थ्य है, इसलिए ज्ञान उसको जान रहा है और पर्याय उसमें जाने जा रही है। क्यों? क्योंकि वह अपना सर्वस्व उसने समर्पित कर दिया है ज्ञान को। ऐसे यदि ज्ञान उन पर्यायों के समूह को
अपने प्रति नियत नहीं करता है तो उस ज्ञान की दिव्यता क्या है? वो सब समर्पण कर रही है, वो ये ग्रहण नहीं करे उसको, उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? तो इसलिए केवल ज्ञान ऐसा दिव्य है कि उसमें संपूर्ण पर्याय एक साथ जाने जा रहे हैं। अतः काष्ठप्राप्तस्य परिच्छेदस्य सर्वम् एतत् उपन्नम्। इसलिए काष्ठा प्राप्त, ये केवल ज्ञान कैसा है? अंतिम कोटि को, सीमा को प्राप्त हो गया, काष्ठागत। काष्ठा उसको कहते हैं कि जो उसकी जो अंतिम मर्यादा है उस पर उसको पहुंच गया है। जैसे सोना 16 ताव से उतर गया, उसको काष्ठा प्राप्त बोलेंगे। ये जीव सिद्ध पर्याय को प्राप्त हो गया तो काष्ठागत है। तो जो ज्ञान काष्ठा को प्राप्त मतलब अंतिम सीमा को प्राप्त हो गया है, परिपूर्ण विकसित हो गया है, ऐसा ज्ञान, ऐसे ज्ञान के लिए सर्वमेतद उपपन्न, ऐसे ज्ञान के लिए सब कुछ योग्य है, सब कुछ उपयुक्त है। ऐसे ज्ञान में तीन लोग, तीन कारवर्ती, सब पदार्थ एक साथ स्पष्ट जानने में आते हैं, ये समर्थ है। और यदि वो ज्ञान नहीं जानता है तो वो ज्ञान ही नहीं, वास्तव में ज्ञान है और जानने योग्य पदार्थ है और उसको नहीं जानता है, जानने की सामर्थ्य ज्ञान में, और जानने योग्य पदार्थ भी है, उसको नहीं जान रहा है तो उसको ज्ञान कौन कहेगा? ईंधन पड़ा है, उसको आग भी लगी है और वो ईंधन नहीं जलता है तो अग्नि है क्या? वो अग्नि में जलाने की सामर्थ्य है तो दाह्य को जलाना ही चाहिए ना, और यदि नहीं जलाते तो अग्नि नहीं है। और यदि ज्ञान है और वो सामने वाले पदार्थ को नहीं जान रहा है तो वो ज्ञान ही नहीं वास्तव में। दर्पण रखा है और उसमें प्रतिबिंब नहीं झलक रहा है तो वो दर्पण कौन कहेगा? उसको कोई दर्पण नहीं कहेगा। उसी प्रकार ज्ञान पूर्ण विकसित है, पूर्ण निरावरण है और उसमें पदार्थ नहीं झलक रहे तो उसको ज्ञान ही कोई नहीं कहेगा। वो ज्ञान की क्या दिव्यता है? इसलिए जो ज्ञान परिपूर्णता को प्राप्त हुआ है, पराकाष्ठा को प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान में सब पदार्थ जाने जाते हैं। इसलिए सर्वज्ञता ज्ञान की बता रहे हैं। टाइम हो गया। कल पढ़ते हैं। हाँ, वास्तविक निश्चय से ऐसा कोश में खाते हैं ना, खरोखर आपण म्हणतो ना, खरो म्हणजे खरोखर असं कोश में मिलेंगे आपको। जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ज्ञान व आनंदमय। देखिए अपने को, जिसके बारे में बताया जा रहा है उस वस्तु को जानिए। यह वस्तु अपने भीतर, इसी शरीर के भीतर, इसी देह रूपी देवालय में विराजमान है। प्रत्येक के पास में अपने ही भीतर देखो, हम स्वयं ज्ञानानंदमय भगवान आत्मा है, परिपूर्ण आत्मा है, केवल ज्ञान शक्ति से संपन्न है। केवल ज्ञान बाहर से नहीं आता है। जिनको भी केवल ज्ञान प्रकट हुआ है उनको अपने अंदर आत्मा में ही प्रकट हुआ है। तो जिसमें ये सब शक्तियाँ पड़ी हैं उस वस्तु को देखिए, उसकी उपासना कीजिए। ये मेरा आत्मा है, अनंत गुणों की खान है, खदान है। इसमें अनंत गुणों रत्न भरे हुए हैं। उस अनंत गुणात्मक एक द्रव्य को देखिए, यह जीव द्रव्य अनंत गुणों से लबालब भरा हुआ है, कहीं पर भी खाली नहीं है। पूरे प्रदेशों में अनंत गुण भरे हुए हैं। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, सम्यक चारित्र कहाँ से आ रहा है? सब इसी में से तो आ रहा है। तो जिसमें से ये गुण आते हैं उस
इसी स्रोत को देखिए, यह मैं अखंड स्रोत हूँ। नित्य उद्योत स्वरूप हूँ, स्वतः सिद्ध हूँ, विशद चैतन्य ज्योति स्वरूप हूँ, जानो अनादि अनंत हूँ। ऐसे अद्भुत महिमावंत ज्ञान संपन्न हूँ। गांठ खोल देखी नहीं, अंदर की गांठ खोल करके देखिए, क्या क्या भरा हुआ है इस अपने असंख्यात स्वदेशी आत्मा में। जो कुछ दिख रहा है वह इसी आत्मा का है। अनंत गुण निधि स्वरूप टंकोतीर्ण न्यायक स्वरूप शुद्ध चैतन्य रत्ना